शहजाद, ही टेक्स एज इफ उनको ये किसी ने समझा दिया है, या फिर अनुराग भदौरिया ने ना समझा दिया हो कि साइकोलॉजिकली नहीं, आप असली में जीत गए। किसी ने नहीं, फिर एक मौसी है इनकी जो ऋषि सुनक की नहीं है। ऋषि सुनक को 110 मिला 600 सीट में, 18% सीट मिली, तो उसने तो बोला कि मैं जा रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं कर पाया। और यहाँ पर तीसरी बार फेल होने पर ये लोग जश्न का उत्साह मना रहे हैं। सोचिए 2015 में एड मिलीबैंड नहीं जीता पाया, लेबर को हट गया, फिर उसका जेरेमी कॉर्बिन 2019 में हट गया, और 2024 में जाकर जब लेबर जीती है तब ये लोग सत्ता में आए हैं। यहाँ पर वही राहुल को ढो रहे हैं, और राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही हैं हम जीत गए, 99 आ गए, जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है, के ऊपर है। ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे, किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी क्या? अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी, तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए। उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था कंचना जी, याद है ना आपको और मुलायम जी दोनों को इनवाइट भी नहीं किया था, क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूँ, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे। पता नहीं मिश्रा जी बैठे, वो अच्छे भले से बैठे, शायद वो बोल पाए, पर राम जी पर क्यों हमला करा जा रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखो संजय जी अभी तक बोले नहीं है, कंचना जी आ रहा हूं। संजय जी पहले, फिर आपके पास। थैंक यू मैम, थोड़ा समय दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए। जी बताएं किस पे बोलना है? किस पे बोलना? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए। अयोध्या पे बताइए ना। हाँ, मैं सिर्फ अयोध्या की बात बताइए। अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी, अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी इंडिया अलायंस ने, इसका क्या तात्पर्य? मंदिर बनाने का एक मूवमेंट था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मूवमेंट बनाया, चाहे वो मंदिर निर्माण में अपने आप को आगे करके चंदा खा के। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं। शंकराचार्यों को भी किनारा करके और प्रधानमंत्री जी का पूजा करवाने का मतलब क्या था? मतलब धर्म किसके कंधे पर है सर? हमारे देश का शंकराचार्यों के कंधे पर है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रूव किया गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री के कंधे पे धर्म भी होगा। आनंद जी सुन रहे हैं ना? ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर विपक्ष के रूप में जिस तरीके से देखिए कुप्रचार कैसे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या कहा? हिंदू क्या नहीं कर सकता है साहब? शहजाद भाई जरा बताना। हिंदू हिंसक होता है क्या? हिंसक गीता से सीखते हैं। राहुल गांधी ने गीता से पूछ के बोला, आपके सवाल का नहीं, मैं आपको दोनों बता दूं ना। गोडसे के विषय में बोला केसी वेणुगोपाल ने कि गोडसे ने गीता से सीखी। क्या सच है? हिंसा पे रहते हैं। नहीं, क्यों? अरे हिंसा पे ही बोला। अभी चुप रहेंगे क्योंकि इनका जवाब नहीं है इसके बाद। बोलिए। हिंसा की बात आप कंचना जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या कहा था कि हिंदू हिंसक होता है? हाँ बोला था। क्या बोला था? हिंदू हिंसा। राहुल गांधी ने कहा संसद में कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, और जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या गलत लाइन है बताइए? आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। आपको कोट करके बताता हूं, पूरी लाइन कोट है। ऐश्वर्या जी जल्दी बोल दीजिए कि जो मैंने कहा वो गलत है। मैंने अपने आप आपको सुना भी दूंगा। जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा 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 भाजपा के नाम लेकर के बोला है कि जो भाजपा नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम है, बिल्कुल नाम है। ये कोट है उसकी पूरी आप देख लीजिए। सुन लीजिए। संसद के पटल पे चलिए मैं आपको किसी के बोलने से फर्क नहीं संसद के पटल पे बोला, किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिश्रा जी 10 सेकंड बोलिए। चलिए आप उस पर डिबेट करते रहिए। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। गोडसे ने हत्या और हिंसा गीता से सीखी, केसी वेणुगोपाल। ये कैसे हो सकता है? ये बोलिए। ये कुरान के विषय में बोलने की हिम्मत है आपकी? नहीं, और ना बोलना चाहिए ना। हिम्मत क्या? बोलना नहीं बोलना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। पर गीता के क्यों बोलेंगे आप गीता के बारे में? मैं गीता पे नहीं बोल सकता, रामायण पे नहीं बोल सकता, राम पे नहीं बोल सकता, सुना दूं पे नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। वो हमारे आस्था का विषय है, हम पूजा करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब आप उसे राजनीतिकरण करेंगे तो बोलना पड़ेगा। राजनीतिकरण आप कौन जब कर आप रहा है? उससे फायदा लेंगे। राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। कंचना यादव तो लोग बोल राजनीतिकरण केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। कंचना यादव 1 by 1। कंचना यादव, शहजाद ने आपसे सीधा सवाल पूछा। मैं शहजाद एंड कंचना जी 1 versus 1। उसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, बराबर का टाइम है। थैंक यू वेरी मच। शहजाद जी कभी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करते और ना ही अपने कृत्यों को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर अटैक करते हैं। तो मैं भी अटैकिंग मोड में आ जाती हूँ। सर संजय निषाद से जाकर पूछ लीजिए, आपके गठबंधन में थे। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग
आपके पार्टी में, निकालिए उनको, क्योंकि हमसे अलायंस, और अगले चुनाव में 27 के यूपी विधानसभा में आपको उनसे अलायंस नहीं करना चाहिए। और बात अलायंस की आ रही है, आपने बोला कि हमारी भी बैसाखी थी, ठीक है, हमारा भी अलायंस था, हमने कभी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं जपा, हमने प्रॉपर गठबंधन का, आपकी पार्टी अलायंस बनी तो भी मोदी 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 का ये, मोदी का वो, मोदी का घोषणा पत्र, मोदी का जो है कि गारंटी, मोदी का ही सब कुछ। कहाँ थी आपकी एनडीए अलायंस की गारंटी, कहाँ थी? वो तो जीतने के बाद जब बैसाखी की जरूरत पड़ गई सर, तो आपके मुंह से एनडीए निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए, तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। और आप क्यों हारेंगे पता है अगले चुनाव में? क्योंकि इतने समय से आप इस चैनल पर बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, लेकिन एक भी पब्लिक इशू, पब्लिक मैटर पे आपने एक शब्द नहीं बोला है सर, एक भी शब्द नहीं बोला है। पेपर लीक लेकर तमाम समस्या, हाथरस में 123 लोग मर गए और मरने वाले अधिकांश महिलाएं थी सर, आपने मौन व्रत यहाँ। आप शायद भूल गई हैं, आप ही के थे, आरजेडी के ही नेता थे जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। ये आपको अच्छी तरह पता है कंचना जी, इस तरीके के कमेंट से क्या होता है, चंद्रशेखर इस तरीके के कमेंट से क्या होता है। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं, और अब तो मैंने ऑन एयर बिना आपके दिए बोल दिया, अब तो यार एक वो काला खट्टा जो गोला बना रहे थे, अब तो भेजवा देना। अनुराग भदौरिया जी, अनंत विजय जी ने ऐसे बोल दिया, इतना मैं आपका फेवर करता हूं, बताइए। ऐश्वर्या जी, रोज कुछ ना कुछ खेत से काटते हैं आप, कुछ ऑर्गेनिक का जमाना चल रहा है, कुछ ऑर्गेनिक भिजवाई देना है। वो उनका प्यार, बोलिए, वो अनंत जी को भी लाइए। वो उनका प्यार है और सबका आपसी प्यार है। मैं तो बस यही कहूंगा कि डिबेट आप अच्छी करते हैं, बस कोई कंट्रोल ना करे, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। अब आप मत जाइए उस कमेंट्री करते हो, ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, बस हमने नाम नहीं लिया किसी का। दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या अभी हो गई है कि मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी हार गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है ना 240, अब एनडीए है, अब बीजेपी नहीं है। सही कह रही थी कंचना जी, आप गारंटी नहीं चलेगी, अब एनडीए की गारंटी चलेगी, तो उस पर चुप्पी मार गए। हमारी साथी कंचना जी और बताना भूल गई, जो प्रभु राम को सीता माँ के बारे में क्या उन्होंने बोला था, सॉरी प्रभु राम और विष्णु जी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में, वो क्यों रिपीट करने की जरूरत, उन्होंने अपने पार्टी में भी ले लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पार्टी में उनके बेटे को मंत्री भी बना रखा है। इसलिए प्रभु की बात ये लोग सुन तो लीजिए, ये प्रभु की बात इसलिए करते हैं, इनको हमारा, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभु हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम विपक्ष में रह के जनता के हित की बात कर रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू की है कंचना जी ने, हमने कौन से मुद्दे उठाए? पेपर लीक का मुद्दा उठाया, हाथरस में हमारे लोगों जिनकी मौतें हुई हैं उनका दर्द हमने बयान किया, यहाँ पे किस तरह से देश के अंदर में किसान परेशान उसकी बात करते हैं हम लोग, युवा परेशान उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? ये प्रभु राम की राजनीति के रूप से बात करते हैं। अरे भैया, वो मेरे आस्था का विषय, उनके बच्चों के बारे में बात होती ही नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, चलिए 30 सेकंड का मौन करते हैं। 120 लोगों की मौतें हुई हैं, चलिए 130 सेकंड का मौन करते हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे ना कहे, हम लोग 30 सेकंड का मौन जरूर रखते हैं उनके उसमें। चलिए रखते हैं।